जो व्यक्ति अपने धर्म के काम नहीं आता, इसका मतलब यह नहीं है कि वो धर्मात्मा नहीं है, इसका मतलब यह है कि उसने अपने आत्मा के रहस्य को जाना नहीं है। धर्म का मतलब भगवान की पूजा से नहीं है, धर्म का मतलब है अपने आत्म कल्याण से। तुम भगवान की पूजा करो न करो कोई फर्क नहीं, लेकिन अपने आत्मा की तो पूजा कर लो, अपने आत्म कल्याण तो कर लो कम से कम। और जब तुम आत्म कल्याण ही नहीं कर सके तो भगवान की पूजा क्या खाक करोगे? और आत्म कल्याण ये श्रीमद् भागवत कथा मात्र 7 दिन में करा देती है, मात्र 7 दिन में, ओनली ऑन 7 डेज। राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं। बलि के द्वार पर भगवान पहुंचे वामन बनकर, और जब वामन बनकर पहुंचे तो राजा बलि से कहा कि तू मुझे कुछ दे। राजा ने कहा महाराज क्या चाहिए आप बोलिए, जो आप मांगेंगे मैं आपको वही दूंगा। वामन भगवान ने कहा मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मात्र 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने कहा महाराज मैं राजा हूं, और अगर मैं सिर्फ 3 पग भूमि आपको दूंगा तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, लोग मेरा मजाक करेंगे। इतना बड़ा राजा दान क्या दिया? 3 पग भूमि। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि 3 पग भूमि नहीं, आप ज्यादा मांग लीजिए। भगवान बोले नहीं, हमें जितनी जरूरत है उतना ही मांगेंगे, उससे ज्यादा नहीं मांगेंगे। ब्राह्मण वो जो जरूरत के हिसाब से मांगे, दानी वो जो जरूरत के हिसाब से दे। दानी वो नहीं है कि मैंने इतना कमेंट किया तो मैं तो कर दिया बस। तेरी कमेंट जब हुई थी तब पोजीशन कुछ और थी, अब महंगाई बढ़ गई है, वो तो देख ले। नहीं बढ़ गई? 25 रुपए वाले टमाटर 50 हो गए, वो तो खाएंगे ही ना ब्राह्मण आके, नहीं खाएंगे? कौन भेज रहा? अच्छा माता जी कह रही हैं टमाटर मैं भेज दूंगी महाराज, चिंता मत करो। क्या बात है, ऐसी दयालु माँ सबको दे भगवान। राधे राधे। जरूरत के हिसाब से दान देना ये सच्चे दानी की पहचान है। दानी वो नहीं है आज दिया कल मना कर दिया, दानी वो है जब तक है तब तक देता रहे। और एक बात ध्यान रखिएगा, देने से कभी भी कम नहीं होता। क्यों? तुम दे उसके नाम पे रहे हो जो सबको देता है। तुम अपने दिल पे हाथ रख के जवाब दो, तुम इस लायक थे कि तुम कमा सको? नहीं थे। तुम्हें बुद्धि किसने दी कमाने की? तुम्हें विवेक किसने दिया अपने जॉब या कुछ भी बिजनेस या कुछ भी करने का? इस संसार में ऐसे भी लोग हैं, तन सुंदर है, हाथ हैं, पांव हैं, सब कुछ है, लेकिन बुद्धिहीन है। तुम्हें परफेक्ट बनाया है मेरे ठाकुर जी ने, तुम्हारे मम्मी पापा ने नहीं, तुम्हारे दादी दादा ने नहीं, तुम्हारे किसी और ने नहीं। तुम्हें जो टोटली परफेक्ट बनाया है, यू हैव एवरीथिंग, वो कृष्ण की वजह से। तो उसके लिए, अपने धर्म के लिए, अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए, अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जितना संभव हो खड़े रहो। जो चाहिए बोलिए महाराज। महाराज को नहीं, किसी को भी, समाज को, देश को, जो चाहिए। राजा बलि कह रहे हैं ज्यादा मांग लो, भगवान कह रहे हैं कम चाहिए। आजकल के दानी कहते हैं कम मांगो, लोग कहते हैं खर्चा ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा चाहिए। और आप और हम भगवान के यहां जाते हैं, कितना रुपया चढ़ाते हैं मंदिर में? जब आप जाते हो बोलना, बताओ बताओ है? भगवान से मांगते कितना हो ये बता दो पहले। दान की बात करूंगा तो लोगों को लगेगा ब्राह्मणों पे यही काम है। मैं आप ही के मतलब की बात पूछता हूं, आप भगवान से कितना मांगते हो? 10 रुपए? 10 रुपए मांगते हो? भगवान से मत मांगना,
कथा के बाद मेरे पास आ जाना, मैं सबको 10 रुपए दे दूंगा। मेरे कन्हैया को डिस्टर्ब मत करना प्लीज, कसम से। आई गिव यू। 100 रुपए मांगते हो? कितने मांगते हो बोल तो। हे भगवान, लक्ष्मी के द्वार खोल दो मेरे लिए। क्या करो? वो लक्ष्मी के द्वार मेरे लिए। भगवान, मैं लक्ष्मी के तेरे लिए द्वार खोल दूंगा तो और जो दुनिया में मांग रहे होंगे उनका क्या करूंगा? लेकिन भगवान कभी मना नहीं करता। तेरी जरूरत के हिसाब से मेरा ठाकुर तुझे जरूर देता है, 100% देता है। देता था, देता है और देता। वो जो तुम्हें इतना देता है उसके लिए तुम क्या करते हो? जब मंदिर में जाते हो उसी भगवान से जहां से तुम करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट मांगते हो, 1000 रुपए की नोट नहीं चढ़ाते भगवान पे। कितनी चढ़ाते हो? अगर 1 रुपए का सिक्का होगा तो टन वही डालना है। और हां, अगर 1 दोगे तो 100 मिलेंगे। तुमने अपने लिए 100 का अरेंजमेंट कर लिया। अगर 1 रुपया दे दिया है तो ठाकुर जी 101 नहीं करेगा, 100 ही करेगा। और अगर 100 दे दिया तो 1000 कंप्लीट है, और 1000 कर दिया तो 1 लाख कंप्लीट है। 1 लाख दे दिया तो फिर पता नहीं, वो उसकी मर्जी, आगे करोड़ों में भी जाएगा। निश्चित बात है। ये मैं सिर्फ शब्दावली का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, दिस इज ट्रू। अमीर लोग अमीरी क्यों होते चले जाते हैं? कई अमीर अमीरी होते चले जाते हैं क्योंकि वो कुछ ना कुछ, चाहे बिना चाहे भी, कुछ अच्छा काम अपने हाथों से करना पड़ता है उनको। क्यों भैया? सही है। 4 लोग आगे, महाराज ये काम करना है, अब मन नहीं है तो भी देना पड़ेगा उसे। क्यों? समाज में नाम जो ठहरा, समाज में नाम है तो देना पड़ा। अब चाहे बिना मन के दिया, काम तो अच्छा हो गया ना, भगवान ने उसे और बढ़ा दिया। फिर 4 लोग और आ गए, फिर और बढ़ा दिया। गरीब लोग क्यों गरीबी होते चले जाते? क्योंकि देने वेने को उन पे कुछ होता ही नहीं। भगवान के यहां जाके प्रसाद और ले आते गांठ का। नहीं है तो एक काम तो कर सकते हो, अगर गरीबी है तो ठाकुर की तन से सेवा करो। धन से ही सब कुछ नहीं होता, तन से सेवा करो। और जब तुम धन से नहीं तन से सेवा करोगे तो निश्चित तौर पर मेरा ठाकुर जी तेरा तन तो स्ट्रांग करेगा, साथ में तुझे धन से भी स्ट्रांग कर देगा। मैं आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा, आप पे जो है उसको यूज राइट वे में करें। जो भी है, बुद्धि है तो अच्छे में प्रयोग करिए, धन है तो अच्छाई के लिए प्रयोग करिए, सेवा कर सकते हो तो उसे अच्छाई में प्रयोग करिए। जो आपके पास है उसका यूज राइट होना चाहिए। राजा वली कह रहे मेरे पास इतना बड़ा राज्य है और आप सिर्फ 3 पग भूमि, नहीं ज्यादा मांगिए। भगवान बोले नहीं, ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। शुक्राचार्य जी आ गए, बोले 3 पग की छोड़, 1 पग भी मत दियो इन्हें। क्यों? बोले तुम जानते नहीं हो ये कौन है। कौन है? त्रिलोकीनाथ, तेरा सर्वस्व हरण कर लेंगे, तेरा सर्वस्व हरण कर लेंगे। हमारे यहां कहते हैं जो गुरु कह दे वो आंखें बंद करके मानना चाहिए। माफ करना, कई मीडिया के लोग यहां बैठे हैं, मीडिया कहता है ब्लाइंड फेथ मत करो, कहते हैं कि नहीं? ब्लाइंड फेथ मत करो किसी पे। और हमारे शास्त्र कहते हैं बिना विश्वास के भगवान मिलता नहीं।